गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज हम हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी उसका थर्ड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारी क्या रहेगी, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, अब हमारी लास्ट जो इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन, उसको हम ट्राई करेंगे बेटा किसका यूज करके, सेम ग्राफिकल मेथड का यूज करके, जो कि हमने पहले ही जो 2 हमने की थी सेम वे में। ग्राफ वही सेम रहेगा, वही कंसीडरेशन रहेगी, वैसा ही ग्राफ बनेगा। आपने कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं लगानी है, वहां पे कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं लगाना है। जो ऊपर वाले 2 में ग्राफ बना वही ग्राफ यहाँ बनेगा। बिल्कुल ही इजी है। देखिए कैसे सीखते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, तीनों की तीनों पेपर में आ सकती है 5 मार्क्स की, तो बी केयरफुली। देखिए मेरे बच्चों, हमने क्या करना है, टू डिराइव वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू as बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। अब ये इस इक्वेशन के अंदर a एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट, v क्या बच्चे उसकी फाइनल वेलोसिटी है, u क्या बच्चे उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। अब मैंने क्या लिया बच्चे, कंसीडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल। हमने एक पार्टिकल के लिए बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ कंसीडर कर लिया। क्लियर है? देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लिया जी। हमने बोला हमारा कोई पार्टिकल u वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल करता करता बेटा कहाँ पहुंच गया, मान लीजिए b पॉइंट तक पहुंच गया। मैंने कहा जब वो यहाँ से चला a पॉइंट से, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, 0 नहीं थी, 0 आता तो मैं यहाँ से लेता, 0 नहीं आई, अब बी पे पहुंचा तब मैंने उसकी वेलोसिटी नोट की बच्चे। तो मैंने वेलोसिटी नोट की, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन लगाई, ठीक है, इस वाई एक्सिस के ऊपर। तो बेटा v नाम के पॉइंट पे उसे टच किया जाके, तो v क्या होगी बेटा, उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अब टाइम कितना लिया भाई, u से वेलोसिटी v हो चुकी है, तो ये टाइम वेलोसिटी चेंज होने में कितना टाइम लगा, या फिर a से b पहुंचने में कितना टाइम लगा बच्चे। तो b से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो कि d नाम के पॉइंट पे टच किया, जो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे t टाइम आ रहा था, तो टाइम भी आ गया जी यहाँ पे। अब देखो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, u मान ली हमने, जब टाइम कितना था बच्चे, 0 था। यहाँ पे टाइम 0 ही तो है, यहाँ पे कोई टाइम की वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, क्योंकि 0 से हो रहा है, टाइम तो 0 ही है यहाँ पे। और फाइनल वेलोसिटी मैंने क्या मानी बेटे, v मानी, जब टाइम कितना था, t था। ध्यान से देखो, v मानी हुई है, यस सर, टाइम कितना है यहाँ पे, t। क्लियर हुआ? आगे देखिए फिर, तो सेम वही वैल्यू हुई है, तो जो हमने लास्ट वाले में नोट डाउन की थी। फिर आगे ये लाइन भी सेम है बेटा, ये लाइन भी सेम है, ये बिल्कुल एज इट इज सेम है जो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम ड्राइव कर रहे थे उस टाइम, जो हमने राइट किया था, सेम रहेगा जी यहाँ तक का। क्लियर है जी, तुम समझ गए होगे। अब हमने इसके अंदर बेटा क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, ट्रेवल बाय अ पार्टिकल या बॉडी या ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो तो सेम कहानी, जो मेरे पार्टिकल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है बेटा, वो क्या होगी, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो तुम्हारा एरिया आ रहा है ना बेटा, उसके इक्वल होगा। ये एरिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस सर यही आ रहा है भाई। क्लियर है, इस एरिया के इक्वल होगी। क्लियर? वैसे तो हम सेकंड वाले को एज इट इज रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वहां से इक्वेशन बेटा सेकंड वाली ही निकल के आएगी। इसी करके हम थोड़ा सा अलग मेथड लेके चलेंगे, जो ड्राइव करना है हमने उसी के ऊपर काम करेंगे हम। क्लियर है जी, जो ड्राइव करना है हमें। देखो अब बेटा, तो डिस्टेंस बच्चे किसके इक्वल होगी, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका था। क्लियर है बेटा, लेक्चर नंबर 4 के अंदर। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 5 के अंदर तो हमने ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो वहां पे देखिए बच्चे क्या रहेगा तुम्हारे पास, तो डिस्टेंस को बेटा एस का नाम दे दिया मैंने, यस। अब एरिया जो होगा क्या होगा बेटा, ओ ए बी डी के इक्वल होगा, इसी का एरिया के इक्वल होगा। तो बेटा ये है क्या, ध्यान से देखो इस फिगर को, इस फिगर को मैं ऐसे बना लेता हूँ। ठीक है जी, ऐसे करने के बाद बेटा मैंने इस फिगर को ऐसे किया, ऐसी सी फिगर बनी। क्लियर है? तो ये किसकी फिगर है बेटा, एक ट्रापीजियम की फिगर है, बिकॉज जो अपोजिट साइड है बेटा
जो एक पेयर अपोजिट साइड का बेटा क्या है तुम्हारे पास पैरेलल है, जब ऐसा हो तो बेटा उसको क्या बोला जाता है तुम्हारे पास, उस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होता है, ट्रापीजियम नाम होता है। तो मैं इससे यहाँ पे डायरेक्ट बेटा क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे S इज इक्वल टू एरिया अंडर, यहाँ पे क्या दे देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रापीजियम OABD। ठीक है, ये मैंने ट्रापीजियम के एरिया की को लिख दिया क्योंकि ट्रापीजियम ही तो है ये। वहां पे मैंने क्या लिखा था इसको, दो एरिया, दो फिगर के एरिया के प्लस में लिखा था मैंने, सम के इक्वल लिखा था, रेक्टेंगल प्लस में ट्राइंगल। लेकिन यहाँ पे हम एक अकेला ट्रापीजियम उठा रहे हैं। अब ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रापीजियम का एरिया आपने पढ़ रखा होता है 1/2 मल्टीप्लाई क्या होता है बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। क्लियर है जी। मल्टीप्लाई में बच्चे क्या होती है तुम्हारे पास, हाइट। मल्टीप्लाई में क्या होती है बच्चे हमारी, हाइट। मतलब जो तुम्हारी ये पैरेलल साइड हुई, इन दोनों का सम, इन दोनों का क्या होगा बेटा, सम होगा। यहाँ पे पैरेलल साइड कौन सी हुई, एक तो ये वाली हुई और एक पूरे बड़े वाली। क्लियर है। और हाइट क्या होती है, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर, हाइट तो हमारी यही होगी, इसकी होगी नहीं होगी। ठीक है, हाइट में कितना ऊंचा है हमारा ये जो ट्रापीजियम है, तो बेटा ये रही हाइट, इसमें ए से लेके सी तक की हाइट हुई। क्लियर है जी। तो ये फॉर्मूला आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो ट्रापीजियम के एरिया का। ठीक है, वही मैंने यूज किया। देखिए क्या आता है यहाँ पे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड बेटा OA और तुम्हारे पास बेटा BD, यही है पैरेलल साइड। तो ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, OA प्लस में BD मल्टीप्लाई में बेटा हाइट। हाइट क्या हुई, AC हुई, तो हाइट को बेटा मैंने क्या लिख दिया, AC के को लिख दिया। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ, इनकी वैल्यू क्या है यहाँ से देख के। ठीक है, देखिए 1/2 मल्टीप्लाई OA, बेटा OA की वैल्यू U है, यस सर, प्लस में BD जो है बच्चे, BD को ध्यान से देखिए क्या V के इक्वल है, यस सर, पहले यूज नहीं की थी अब यूज की है। मल्टीप्लाई बेटा AC की इक्वल सर T के इक्वल है, यस सर, ये ऐसा है। अब ध्यान से देखो इसकी इक्वेशन जो हमने अभी तक निकाली है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। ये लीजिए बच्चे 1 का नाम दिया। क्या मुझे जो इक्वेशन ड्राइव करनी है, क्या उसके अंदर बेटा मेरे को T है उसके अंदर, नहीं है सर, T तो इसके अंदर है ही नहीं। तो बेटा हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ से T को भगाना। किसका प्रयोग करोगे, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करोगे जो तुम ड्राइव करके आए थे। देखिए तो सेम वे में क्या करोगे बच्चे, यूजिंग V इज इक्वल टू U प्लस AT। क्लियर बेटा, T की वैल्यू निकाली, U को यहाँ ले आओ, V माइनस U इज इक्वल टू AT हुआ, V माइनस U इज इक्वल टू AT हुआ। तो तुम्हारे पास बच्चे यहाँ से T की वैल्यू क्या आएगी, यदि मैं बात करूं, यहाँ लिख देता हूँ, याद रखना यहाँ लिख रहा हूं। तो A को बेटा यहाँ लेके आओगे, डिवाइड में होगा V माइनस U डिवाइड बाई A इज इक्वल टू T। ये वैल्यू हुई बेटे किसकी, T की। अब इस वैल्यू कहाँ करोगे, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 तो हमारी ये थी, देखो पुट कर रहे हैं जी यहाँ। अब ध्यान देना, हो गया जी लगभग हमारा, S इज इक्वल टू 1/2। ठीक है जी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बेटा U प्लस B, मल्टीप्लाई बेटा T। T की वैल्यू अभी भी निकाली क्या, V माइनस U, V माइनस U डिवाइड बाय में बच्चे क्या है, A है, A लगा दिया जी, ये हुआ जी। क्लियर। अब देखो ध्यान से इसको, क्या है बेटा 2 डिवाइड में है, A भी डिवाइड में रहने देते हैं एक बार, अभी नहीं इनको टच करते हैं हम। तो क्या हुआ बेटा, V प्लस U, इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया, 1 प्लस 2 लिखो या 2 प्लस 1 लिखो बेटा एक ही बात होती है। तो मैंने इसको ऐसे राइट कर लिया, वो इक्वेशन तो मेरी है ही ऐसे, V माइनस U डिवाइड बाय बेटा 2A हुआ, डिवाइड में बच्चे क्या हुआ, 2A हुआ। सर आप सही बोल रहे हो। अब बेटा 2A की हम मल्टीप्लाई में जाएगा यहाँ, यस सर। तो बेटा क्या हुआ, 2AS हुआ, नहीं हुआ, यस सर 2AS हुआ। यहाँ देखो बच्चे, मैं लोअर क्लास में फॉर्मूला पढ़ के आया था, क्या A प्लस B, A माइनस B क्या होता है, A स्केयर माइनस B स्केयर के इक्वल होता है। तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा यहाँ पे। देखो
वी स्केयर माइनस यू स्केयर। हो गया बच्चे यूज, क्लियर है। तो क्या यही तो इक्वेशन ड्राइव करनी थी, तो होगी ड्राइव। यस सर, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ये लीजिए बच्चे, इक्वेशन नंबर 3 को भी हम फिनिश कर चुके हैं। तो ये थी जी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा 1 बाय 1 हमने हमारी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन थी बेटा उनको ड्राइव कर लिया है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमारे जो भी एग्जाम होंगे या टेस्ट होंगे बेटा, तो उनमें इनमें से आपको जरूर मिलेगा। तीनों में से हर बार एक आपको मिल सकती है, ठीक है। आपको चेंज करके दे सकता है वो हर बार, ठीक है। कभी पहले वाली दे दी, कभी सेकंड वाली, कभी थर्ड वाली, क्लियर है। तो इनको बेटा रट लो तीनों को, ठीक है। समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आ चुकी है, क्लियर है। बुक ओपन करने की जरूरत नहीं है, तो इसी के लिए बेटा यही नोट्स रहेंगे एज इट इज। अपनी फेयर नोटबुक में जिसने पहले ऑलरेडी उतार रखा है उस पर बेटा क्रॉस लगा के दोबारा से इसको उतारेंगे, क्लियर है। तो ये हमारे नोट्स रहेंगे हमारे तीनों इक्वेशंस के। तो बेटा इसके हमारा जो पहला जो चैप्टर था वो फिनिश होने को है, बस उसके अंदर बेटा एक टॉपिक बचता है सर्कुलर मोशन। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके बेटा, बाय।